अभी आपने ये कहा था कि योगी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। वृंदावन चूंकि संत बहुत हैं, तो क्या वृंदावन में कोई ऐसा संत नहीं है जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? क्या आपको टिकट दिया जाए तो आप चुनाव लड़ेंगे? विनीत नारायण के खिलाफ एकजुट हुए संत समाज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने को लेकर पूरे संत समाज में रोष व्याप्त है। संत समाज में ने एक बैठक कर विनीत नारायण पत्रकार पर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बैठक में संत महंतों और भागवताचार्यों ने विनीत नारायण का बहिष्कार करने की भी बात कही है। ठाकुर कृष्णचंद्र भागवताचार्य जी ने भी ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को वृंदावन में प्रवेश नहीं करने की अनुमति दी है। मीडिया से बात करते हुए महंत महामंडलेश्वर और यदुनानंद जी महाराज ने बताया कि योगी जी पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। इस वजह से पूरे संत समाज में समाज रोष में है और सभी संत समाज ये मांग करता है कि आखिरकार विनीत नारायण जी के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई और इसकी जांच होनी चाहिए। आशुतोष शर्मा, वृंदावन से, इंडिया रिपब्लिक के लिए। और ये हजारों नास्तिकों को तैयार करेगा। उस समय हम लोगों को बहुत मुश्किल पड़ेगा लड़ना। अगर अभी नहीं इसे हटाया गया, नहीं इसे उखाड़ा गया, हम प्रशासन हुई है, इसमें क्या निर्णय निकला है? देखिए, संतों की मीटिंग वैसे तो आज हम उसके लिए बैठक हुई थी। एक विनीत नारायण करके कोई व्यक्ति है जी, उसके लिए मीटिंग हुई थी, जो संतों के लिए, हमारे योगी जी के लिए बड़ा गलत शब्द बोल रहा है, सनातन धर्म के लिए गलत बोल रहा है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये अब वो उत्तर प्रदेश है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति गलत नहीं बोल पाएगा। ये योगी और मोदी की सरकार है, संतों की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। यहाँ पर गलत अब बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपने ये कहा था कि योगी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। वृंदावन चूंकि संत बहुत हैं, तो क्या वृंदावन में कोई ऐसा संत नहीं है जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? क्या आपको टिकट दिया जाए तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम बार बार एक बात, हमने बहुत लंबे समय एक बात कही थी कि जितने भी धर्म क्षेत्र हैं वहाँ से संतों को चुनाव लड़ना चाहिए। और आपने देख लिया, अगर संत चुनाव में आता है और संत के हाथ में अगर सत्ता आती है तो धर्म क्षेत्र कितना आगे बढ़ता है, हिंदुत्व आगे बढ़ता है, साधु आगे बढ़ता है और सबको साथ लेके विकास करता है। हमारी इसलिए मांग थी कि आप किस जन्मभूमि का मुद्दा था, अगर योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो हमारे लगता है कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जन्मभूमि बन जाएगी। अगर योगी जी इस बार में अगर कहीं और से विचार करते हैं तो हमने भी अपना आवेदन किया हुआ है। अगर योगी जी कहेंगे और बीजेपी अगर भाजपा कहेगी तो हमें भी ये सौभाग्य मिलेगा उनके साथ में काम करने के लिए। हम कहीं से भी जाके और अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं। महाराज जी, विनीत नारायण जी ने ब्रज फाउंडेशन के तहत यहाँ काम कराई थी और 1 साल पहले एक पत्रकार ने एक पत्रिका में उन्हें ब्रज का रंगा हुआ CRV कहा और उन पे आरोप भी लगाए थे। भाजपा की सरकार थी, क्यों जांच नहीं हुई? आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनकी जांच होनी चाहिए? देखिए, ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में बुलडोजर चलाया गया और फिर वो संपत्ति को गरीबों में बांटी जा रही है। महाराज, घड़ा बढ़ता है ना पाप का। अब विनीत का घड़ा भर चुका है। हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये कहीं पर जाके जांच की, तो देखो उसकी FIR पहले से है और जांच के लिए आदेश पहले से हैं। ऐसी बात नहीं, जांच के आदेश नहीं है। योगी जी की सरकार में कोई भी हो, अब गलत नहीं होगा। अब साधु संतों ने जब उन्होंने एक बहुत गलत आवाज़ उठाई है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे खड़ दर्शन साधुओं के लिए, हमारे पूरे ब्रज के लिए, तब जाके साधु लोग एक हुआ है और ये मांग करता है कि इसकी संपत्ति की जांच हो और उसने जितने भी कुंड बनाए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। इसके लिए आज सारे संत इकट्ठे नहीं, विनीत नारायण बैठक हुई, इस संदर्भ में क्या कारण रहा सारे संत? देखिए, आज जो ये बैठक हो रही है, एक व्यक्ति ने इस ब्रज की इस छटा को जो धूमिल किया है अपने वक्तव्य के द्वारा, तथाकथित लोग वृंदावन में आ जाते हैं और आने के बाद में, कुछ समय रहने के बाद में, वो अपनी बपौती समझते हैं कि ये ब्रज हमारी बपौती है और जो अनर्गल जो होता है वो आलाप करते हैं। आज हमारे विनीत नारायण ने जो जिस तरीके से वक्तव्य दिए हैं,
पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ विनीत नारायण जी को अभी कुंभ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अखाड़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कितने अखाड़े हैं। अरे नाथ संप्रदाय जो है ये अखाड़ों में नहीं आती है, तो वो कैसे वहाँ पे अपनी शिरकत करते हैं। तो इस तरीके से उनको जो पूरा ज्ञान ना होने के कारण अनर्गल जो बोल रहे हैं ये उनके लिए घातक है और गलत है। उनको ब्रज से निकालना ही ये आज की बैठक का मूल मुद्दा है। जांच की मांग कर रहे थे जी, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए जांच की तो इसलिए मांग की जाएगी इनकी, क्योंकि ये दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति है जो यहाँ ब्रज में आने के बाद इस ब्रज को जिस तरीके से यहाँ पैसा आता था वो पूरा ना लगा करके अपनी जेबों में इन्होंने रखा, और आज वृंदावन मथुरा की जो दुर्दशा हो रही है इन्हीं कथाकथित लोगों के द्वारा ही ये यहाँ की स्थिति बनी हुई है। इन लोगों को यहाँ से ब्रज से और वृंदावन से बाहर निकालना ही आज का मुख्य मुद्दा रहा है।